नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं। जाहिर है, दो तरह की चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में। एक तो हार्डवेयर होता है, यानी जो सामान आँखों से दिखाई देता है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, और फिर उस पर जो चीज़ चला करती है उसे प्रोग्राम कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि पूरी दुनिया इंटरनेट के ज़रिए, पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे से मिले हुए हैं, करोड़ों कंप्यूटर्स, अरबों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। आजकल तो जो स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटर ही है, वो भी जुड़ा हुआ है सबके साथ। तो वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसे वायरस कहा जाता है। वो कंप्यूटर में दाखिल होकर और उसके जो डेटा होता है उसको उड़ा देता है या खराब कर देता है उसको, इसीलिए उसे वायरस कहा जाता है। उससे बचने के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कि ऐसे वायरस को ढूंढें, उन्हें ख़त्म कर दें, उड़ा दें, या उनको अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने न दें। ऐसे प्रोग्राम को फायरवॉल कहा जाता है। अब ये जो फायरवॉल है ये तकरीबन आपको हर जगह मिलेंगी, जहाँ पर भी इंटरनेट इस्तेमाल, और आजकल तो बिना इंटरनेट के कंप्यूटर होता ही नहीं, तो आपको फायरवॉल मिलेगी। यानी एंटी वायरस जो प्रोग्राम होते हैं वो फायरवॉल होते हैं। अब ये जो फायरवॉल है ये और काम भी कर सकती है अगर उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाए। वैसे तो उसका काम ये है, जो मैलिशियस डेटा है, नुकसानकार डेटा है, जो कि कंप्यूटर को या उसके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ढूंढे, पहचाने, या तो उसे उड़ा दे या उसे उसके चारों तरफ एक किस्म की बांध लगा दे ताकि वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने न पाए। लेकिन कुछ फायरवॉल ऐसे भी होते हैं जो कि जो भी डेटा इंटरनेट से कंप्यूटर में आता है या वहां से जाता है उसको फिल्टर करता है। और फिर कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं जो ऐसे फायरवॉल बनाते हैं कि वो उसको फिल्टर करें, और उसमें से अगर ऐसा कुछ डेटा मिलता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सरकार मुखालिफ है, तो वो उसको या तो उड़ा देगा या फिर उसके साथ साथ जो उसका खालिक है, अपलोड करने वाला है, उसको ढूंढ निकाले, और फिर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको मुतहरिक कर दे कि जाओ इसको जाके पकड़ो, ये सरकार के खिलाफ डेटा अपलोड कर रहा है। अब पाकिस्तान ने ये काम किया है। शुरू में तो हकीकत में 2020 में इमरान खान ने ये प्रोग्राम बनाया था, पास भी किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद होने से रह गया और इस बीच में उसकी हुकूमत चली गई। अब ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इसने उस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया है और एक किस्म के फायरवॉल बना के लगाए हैं, जिसकी वजह से वो जो भी ऐसे फ्रीलांस इंडिपेंडेंट जो डेटा मेकर्स हैं, अभी वो यूट्यूब में आ जाइए या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या ऐसे जो भी डेटा होता है, जो एक्स पे, ट्विटर पे, उनको वो ढूंढेंगे, या तो उनकी उसको उड़ा देंगे या अपलोड होने न देंगे, या फिर उनको ढूंढ के और
जो ला इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको मुतहरिक कर दें कि जाओ इसको जाके पकड़ो, गिरफ्तार करो। लेकिन ये जो फिल्टरिंग का काम है ना, इसकी वजह से पूरा इंटरनेट स्लो हो जाता है। अच्छा, वैसे भी पाकिस्तान में 5G तो आया ही नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 5G है। पाकिस्तान में सिर्फ जो बड़े बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, वहां पर 4G है। शहर से 2-3 मील बाहर निकले आपको 2G मिलेगा। ये हालत है पाकिस्तान में। अब जब पहले, अभी मैं बताऊं उसका स्पीड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, जस्ट फ्यू किलोबाइट्स पर सेकंड, 10 किलोबाइट, 20 किलोबाइट। 5G में गीगाबाइट होता है, मैं आपको बताऊं। गीगा यानी बिलियंस ऑफ बाइट्स जो है पर सेकंड। एक फिल्म जो है ना HD की, हाई डेफिनेशन की, 1 आध मिनट में डाउनलोड हो जाती है। 5G ऐसी चीज है। लेकिन अगर वही 2G हो तो हालत ये होगी कि आपका फेसबुक खुलने में भी आपको टाइम लग जाएगा, इंस्टाग्राम खुलने, वीडियो तो जैसे चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो भी रुक रुक कर, यानी बफर करेगा, थोड़ा चलेगा अटक जाएगा, फिर वो डाउनलोड होगा, फिर चलना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि सरकार का तो मंशा पूरा हो गया। वो अपने खिलाफ जो बंदे हैं उनको पहचानते हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है, यानी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का धंधा करते हैं, अभी जैसे हिंदुस्तान में है, मैंने आपको बताया है, पिछले साल हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट $350 बिलियन, और उसमें मेजॉरिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वालों की है। और वो सारा काम जो है ना, वो इंटरनेट पे होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट, और फिर तो दिमाग है जो काम करता है। और जिसकी वजह से भारत पिछले साल $350 बिलियन उसने कमाए फॉरेन एक्सचेंज के, जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट सिर्फ $30 बिलियन है। ये तो शुक्र है कि उनको $30 बिलियन रेमिटेंसेज आ जाते हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, नहीं तो उसके बावजूद उनकी हालत ये है कि हर साल वो 20-25 बिलियन डॉलर घाटे में रहते हैं, और फिर इसके लिए वो IMF के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन अगर उनकी नीयत खराब है, बावजूद इसके कि वो कमाते नहीं वहां पर, जबकि हकीकत ये है, मैं दावा से कह सकता हूँ, पाकिस्तान के इंजीनियर भारत के इंजीनियर से किसी सूरत में कम नहीं है, वो भी वैसा ही काम कर सकते हैं। सवाल ये है कि उनको ऐसे मौके फराहम करने चाहिए, उन्हें वो चांस देना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको काम ही न करने देंगे, अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर उनका कंप्यूटर किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से चलेगा तो फिर वो क्या काम करेगा, वो तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। अब ये ऐसा हुआ कि कुछ दिनों से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड ढीली पड़ गई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोगों ने शिकायत की तो बाद में अभी पाकिस्तान सरकार ने ये एतराफ़ किया है कि हाँ, इसकी वजह हमने जो फायरवॉल लगाए हैं उसकी वजह से। मैं आपको ये बता दूं, ये फायरवॉल लगाने पर पाकिस्तान सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। 3,000 करोड़ रुपया खर्चा करके पाकिस्तान के बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। ये है उनके अक्ल की हालत। लेकिन वो, उनका मकसद बिजनेस खत्म करना नहीं है, उनका मकसद है कि उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, अभी जैसे इस वक्त शहबाज शरीफ की सरकार है, तो वो ढूंढेंगे इमरान खान के बंदे कौन से हैं, वो कौन सा ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट चढ़ा रहे हैं, कौन सा यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील चढ़ा रहे हैं, फिर उनको पकड़ेंगे, उनके खिलाफ केस चलाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने ये फायरवॉल लगाए हैं। और अभी जब भी लोगों ने कहा कि ये तो सब सरकार का किया धरा है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर है, एक खातून है, मेरे ख्याल में नाम है शाहजा फातिमा,
ख्वाजा। उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में ऐसा होता रहता है, कई ममालिक में ऐसे फायरवॉल लगाए जाते हैं। और सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसने क्या कहा, चीन ऐसा करता है, रूस ऐसा करता है, तुर्की ऐसा करता है। अब जाहिर है ये ममालिक कौन से हैं, ये डिक्टेटोरियल कंट्रीज हैं, वहां पर जमहूरियत नहीं है। तो इसी की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका मंशा भी यही होता है कि अपने मुखालिफ को पहचाने, उसे गिरफ्तार करें, उसे सजा दें। उनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता है, बाढ़ में जाए बिजनेस। आपको मालूम है शी जिनपिंग के आने के बाद चीन की इकोनॉमिक सूरत हाल कितनी खराब हो गई है। जो मुल्क डबल डिजिट में जीडीपी ग्रोथ होती थी, यानी 10 या 10 से ज्यादा परसेंटेज होती थी हर साल, आज वो 4% पे पहुंच गया है। ये है उसके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का। पाकिस्तान भी उसी राह पे चल निकला है। खुदा उसको नजरे बद से बचाए, हम तो ये दुआ देते हैं। लेकिन अगर कोई अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे तो उसको तो खुदा खुद भी नहीं बचा सकता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।